पाकिस्तान न्यूजीलैंड से ट्राई नेशन सीरीज में पहले वनडे इंटरनेशनल में जो है बुरी तरह हार चुका है और ये कोई नई बात नहीं है। वही स्ट्रेटजी, वही टीम, वही कॉम्बिनेशन और वही प्लेयर्स जब आप रखेंगे तो रिजल्ट्स वही आएंगे जो कि हमेशा से आते रहे हैं। तो जिस दिन पाकिस्तान टीम जीतेगी हम उस दिन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बहरहाल हारना हमें पता है कि होता है, जीत कभी कभी मिलती है, तो मेरे ख्याल से इस पर हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान टीम क्यों हारी है और कैसे हारी है। ये सबको पता है और पीछे हम जो चीज़ें डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वही चीज़ें आगे हो रही हैं, कुछ भी नया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के जो की ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा, उनके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। मैच के दौरान 38वां ओवर चल रहा था, खुशदिल शाह ने शॉट लगाई और वहाँ पे कुछ लाइट का मसला हुआ। बॉल जो है उनको सही तरह से दिखी नहीं, सही तरह से जज नहीं कर पाए और वो बॉल जो है एक बाउंस खाने के बाद जो है उनके माथे पे जा लगी। और वहाँ से जो है मैं ये मैच लाइव देख रहा था और मेरे लिए ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी फील्ड पे देखने के लिए। और कैमरामैन ने फिर जो है अचानक से जो है कैमरे का जो रुख था वो क्राउड की तरफ मोड़ दिया। और क्योंकि कुछ लोग जो है वो दिल के बड़े नाजुक होते हैं तो इस वजह से कैमरामैन ने जो है उनकी ब्लीडिंग वगैरह इतनी नहीं दिखाई। तो जब गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो क्राउड था वो उस वक्त जो है देखने के लायक था। सब के जो है होश खता हो चुके थे, बहुत ज़्यादा जो है डर गए थे कि ये कुछ बड़ा मसला ना हो जाए, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं बड़े बड़े प्लेयर जो है बॉल लगने की वजह से जो है मैदान में ही जो है दम तोड़ देते थे। तो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो क्राउड था उससे देखकर मुझे भी डर लग रहा था कि यार कुछ बहुत ज़्यादा ना हो गया हो, क्योंकि जिस तरह सबकी सांसें रुक चुकी थी, सब लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि यार बहुत बड़ी जो है यहाँ पे चोट लग चुकी है रचिन रविंद्रा को। तो वहाँ से फिर फिजियो आए, उनको लेकर गए, तो फिर थोड़ा सा जो है कैमरामैन ने उनको दिखाया। लेकिन जब तक रचिन रविंद्रा जो है ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, उस वक्त जो है कैमरामैन ने उनकी तरफ कैमरा नहीं लगाया बल्कि क्राउड की तरफ लगाया हुआ था। और क्राउड का रिएक्शन जो था वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी के घर में किसी के भाई का, किसी की बहन का, किसी का भी जो है ऐसा कंसर्न हो या किसी का मसला हो तो सब जो है परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर का ऐसा ही रिएक्शन था और मुझे डर लग रहा था कि कोई ऐसी बड़ी जो है ना तशवीशनाक सूरत हाल ना बन जाए जिससे जो है आगे चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है बहुत बड़ा एक सेटबैक हो जाए। लेकिन इंजरी बहुत बड़ी लग रही है रचिन रविंद्रा की। अलबत्ता न्यूजीलैंड के खेमे से खबर निकल कर आई है कि अभी ये ट्राई नेशन सीरीज़ है, इससे रचिन रविंद्रा जो है आउट हो चुके हैं। अलबत्ता उनकी इंजरी जो है उस पर फ़िलहाल चेकअप उनका किया जा रहा है। देखते हैं कि उनको कितनी जल्दी जो है रिकवर किया जा सकता है। अलबत्ता इस ट्राई नेशन सीरीज़ से रचिन रविंद्रा जो है आउट हो चुके हैं। वो अब जो है चैम्पियंस ट्रॉफी में देखना पड़ेगा कि पहले 2 मैचेस में उनको अवेलेबल होते हैं या नहीं। लेकिन उनकी जो इंजरी है वो डॉक्टर्स का अभी फ़िलहाल उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आया कि उनको आराम चाहिए या नहीं। लेकिन इंजरी उनकी थोड़ी सी ख़तरनाक है, क्योंकि वो बाल अगर उनके आंख में लग जाती बहुत बड़ी इंजरी का शिकार हो सकते थे। लेकिन अलबत्ता उनके माथे पे बॉल लगी है तो थोड़ा वो जो है उनकी सेफ्टी हुई है कि अगर बाल जो है आंख में लग जाते तो मसला ज़्यादा तशवीशनाक होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी ये बहुत बुरी खबर है। जिस तरह से नया स्टेडियम बना है, नई लाइट्स लगी हैं, LED लाइट्स लगी हैं, तो बहुत खुशी का समा था। लेकिन जिस तरह से ये इंजरी हुई है बहुत ज़्यादा भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि जो LED लाइट्स लगाई गई हैं उनकी ख़राबी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि रोशनी ज़्यादा थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोशनी वहाँ पे कम थी, जिसकी वजह से जो रचिन रविंद्रा है बॉल को अच्छी तरह से जज नहीं कर पाए और बॉल जो है उनके माथे पे जा लगी। लेकिन ये हम इसे हादसा कह सकते हैं। अलबत्ता लाइट्स का मसला यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा। ग्राउंड में जब आप खेलने के लिए उतरते हैं तो आपके साथ ऐसे हादसे पेश आते रहते हैं, हम माजी में देख चुके हैं। कई बैट्समैनों को फील्ड पे जो है बॉल लग जाती है, कई को जो है बैट्समैनों को फेस करते हुए बॉल लग जाती है। तो ऐसे हादसात होते रहते हैं। हमें इस चीज़ को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये फ्लड लाइट का मसला है या कोई और मसला है। ये इंजरीज जो है जब आप मैदान में उतरते हैं तो ये आप
के जो है ये इल्म में होना चाहिए कि ये आपके साथ होती रहती हैं, चाहे वो फ्लड लाइट का मसला हो या ना हो। सचिन रविंद्रा ओपनिंग में जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं न्यूजीलैंड की जानिब से, वो शायद उनके जाने के बाद जो है बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जिस तरह साइम अयूब के जाने से पाकिस्तान का जो ओपनिंग का जो स्लॉट था वो खलबली मच गई और अगेन जो है सेल्फिश बाबर आजम ओपनिंग करने आ गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को फेस करना पड़ जाएगी अगर सचिन रविंद्रा की जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अलबत्ता ख़बर ये क्लियरली आपको बताता चलूँ कि सचिन रविंद्रा जब भी जो नेक्स्ट जो ट्राई नेशन सीरीज़ का जो मैच है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट न्यूजीलैंड का, उससे जो है वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स का अभी तक फ़िलहाल कोई भी इसके ऊपर जवाब नहीं आया है। उम्मीद यही करनी चाहिए आप सबको भी, और आप सब दुआ भी कीजिए कि सचिन रविंद्रा जो है चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की टीम को दस्तयाब हों, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सचिन रविंद्रा के हवाले से अपडेट दे दें, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। इस ट्राई नेशन सीरीज में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उनके 90% चांस है कि वो अवेलेबल होंगे। बस आप लोग दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्दी जो है सेहतयाब हो जाएं। बाकी आप इर्द गिर्द जो भारतीय मीडिया जो खबरें फैला रहा है उस पर आपने कान नहीं धरने हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले ही देख चुके हैं कि बड़े बड़े प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं और कुछ प्लेयर जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ये न्यूजीलैंड के लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर सचिन रविंद्रा अवेलेबल नहीं होते हैं।